Hello guys, in this video I'm going to tell you about the influence of education on society. तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द प्लेस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑन आवर सोसाइटी, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पर क्या होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बात करें एजुकेशन क्या होती है, तो एजुकेशन वो है जहाँ पर एक इंसान का इतना डेवलपमेंट हो पाए कि अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो गिवन टाइम में एक बेस्ट अप्रोच उस पर अप्लाई करके उसको सोल्व कर पाए। उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आए तो हम बोल सकते हैं एजुकेशन जो है वो मैन को प्रिपेयर करती है फॉर लाइफ। उसको सेल्फ सफिशिएंट बना पाए, वो इजीली सेल्फ अर्निंग कर पाए, उसमें एडजस्टमेंट एबिलिटी हो, वो कहीं पे भी एडजस्ट कर पाए और एक अच्छी अप्रोच लेकर चले हर चीज़ की, और एक अच्छा सिटीज़न बने, अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे। तो ये बेसिक मीनिंग होता है एजुकेशन का। एजुकेशन वो नहीं होती कि आप गए, आपने स्कूल में पढ़ाई की, आपको ग्रेड्स मिल गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। एजुकेशन वो है जिसको आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। बात करें एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में। सोसाइटी जिसमें लोग रहते हैं, लोग मिलकर, लोगों का ग्रुप है, एक वेब ऑफ रिलेशनशिप है जो एक सोसाइटी को फॉर्म करती है। तो एजुकेशन नो डाउट एक इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करती है, जैसे कि कोई मॉडर्न वर्ल्ड हो या फिर इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड, सब में एजुकेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लोगों को एक अच्छी एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी एजुकेशन की उन्हें ज़रूरत होती है, तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, सोसाइटी के स्टेटस में फिट बैठ सकते हैं। लोगों से कोरिलेशन बनाने के लिए भी उनके पास एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। आजकल उसी इंसान को प्रेस्टीज मिलती है, उसी को रेस्पेक्ट मिलती है, सोसाइटी हो या कहीं पर भी, जिसके पास एक गुड एजुकेशन होती है। तो मॉडर्न सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन पीपल हु हैव हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉलेज विच अलाउ दैम टू इम्प्लीमेंट बेटर सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, जो उन्हें अलाउ करती है कि कोई भी उनकी प्रॉब्लम हो उसका वे बेटर सोल्यूशन निकाल सके। तो लोगों के हाई लिविंग स्टैंडर्ड हो गए हैं और नॉलेज उनकी होती है। तो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर यही चल रहा है। आगे देखें तो एजुकेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पॉवर्टी, उसको रिमूव करती है। अगर कोई इंसान है वो, उसको एजुकेट किया गया तो उसको एक अच्छी जॉब मिलेगी, फिर वो अपनी बेसिक नीड्स या अपनी फैमिली की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाएगा। बोला, आपने कई बार सुना होगा, ये चीज़ें सोशल मीडिया पर भी वायरल होती है कि अगर एक फैमिली में से एक बच्चा भी जो है वो पढ़कर आगे निकल जाता है तो पूरी फैमिली का जो है वो उद्धार उस चीज़ में हो जाता है। तो ये पॉवर्टी को रिमूव करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट क्राइम, अगर एक पर्सन वेल एजुकेटेड होगा तो उसको आसानी से कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो, जैसे सोशल इविल्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, या आप डाउरी सिस्टम ले लो, चाइल्ड मैरिज ले लो, फीमेल फर्टिसाइड, बहुत सारे हैं। तो उन सब जो भी सोशल इविल है, वो जो एक एजुकेटेड पर्सन होगा वो उन अपने पर जो है वो इन सोशल इविल को हावी नहीं होने देगा, वो उसके लिए आवाज़ उठाएगा। इससे सोसाइटी में एक चेंज आएगा और वो जो है वो लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप, यानी उसको हैप्पी रहना है, अपनी वैल्यू करना है, अपनी वैल्यू समझना है, वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो लोग हैं वो, उन्हें जो है वो जो ये वॉयलेंस होते हैं, सोशल इविल होते हैं, इसके वे विक्टिम नहीं बनेंगे। तो जो है वो ये काफ़ी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट क्राइम, तो इसमें एजुकेशन जो है वो रियली हेल्पफुल है कि हम इसको कम कर पाए। बात करें प्रिवेंशन ऑफ वॉर्स एंड टेररिज्म, अगर हमको सेफ सिक्योर लाइफ जीनी है तो हमें समझना होगा कि जो एजुकेशन है उसकी वैल्यू हमारी डेली लाइफ में बहुत है। हमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करना होगा बहुत सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, और ये सारी एक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करती है नॉलेज। हमें नॉलेज होगी, हम कहीं भी जो है वो किसी भी गलत काम में नहीं घुसेंगे, हमें पता होगा क्या गलत है क्या सही, हम डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हम एक बेटर लाइफ जी सकेंगे। आगे देखें तो कॉमर्स एंड ट्रेड, अगर एक गुड एजुकेशन है, एक होता है कि आप स्कूल के अंदर गए, कॉलेज में गए, आपने एक डिग्री आपको मिल गई, तो वो कोई गुड एजुकेशन का साइन नहीं है। जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स है हमारी कंट्री के अंदर, जो भी व्यापार चलता है दूसरे देश के साथ या हमारी कंट्री के खुद के अंदर, प्रोडक्शन लेवल जो है वो बढ़ता है घटता है, ये सब चीज़ें जो है वो आसानी से जो है वो हमारी इकोनॉमी में जो है वो योगदान देगी, अगर हमारे जो सिटीज़न है वो वेल एजुकेटेड होंगे, उनमें पैट्रियोटिज्म की भावना होगी और वो प्रोडक्टिव होंगे। तो वो सब कैसे होगा, वो एजुकेशन के थ्रू ही होगा।
और एजुकेशन हेल्प करेगी कि जो लोग हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए, हर एक इंसान फैमिली के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट बने, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, डिफ़िकल्ट टास्क को ईजिली कर पाए, और उन्हें एजुकेशन मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो उनके लाइफ के स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होंगे और वो एक अच्छी लाइफ जिएंगे। बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो एजुकेशन जो है वो नेशन का जल्दी डेवलपमेंट हो, क्योंकि जब एक इंसान, एक फैमिली का डेवलपमेंट होगा, एक गांव का डेवलपमेंट होगा, एक सिटी का डेवलपमेंट होगा, तो ये हेल्प करेगा हमारे नेशन के डेवलपमेंट में, हमारे नेशन का डेवलपमेंट भी फास्ट होगा। तो अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो आप अपनी कंट्री को भी सर्व कर सकते हो। आपने काफ़ी जगह देखा होगा, लोग जो है वो बड़ी बड़ी जो एक गरीब किसान का लड़का आईपीएस ऑफिसर या आईएएस बन जाता है, फिर वो अपनी कंट्री को सर्व करता है। तो अगर एक अच्छी एजुकेशन मिले और आप उसका प्रॉपर यूज़ करें तो आप कुछ भी कर सकते हो और अपने नेशन के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इससे एक गुड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनेगी। जो लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं उनके पास अच्छी एजुकेशन है तो वो जो है वो अपनी उसी अच्छी आइडियोलॉजी के साथ देश के डेवलपमेंट में जो है वो रोल प्ले करेंगे। बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो एजुकेशन जो है वो सबको पता है वुमेन को एम्पावर करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे ओल्ड कस्टम लाइक रीमैरिंग, जो बहुत सारे ओल्ड कस्टम थे, जो विडोज थी उनकी रीमैरी नहीं कर सकती थी, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, इन चीज़ों को हटाया गया। अब जो है वो रीमैरी कर सकती है विडो, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, बहुत सारी अदर सोशल लीला है जिनको एजुकेशन के थ्रू ही हटाया जा रहा है। क्योंकि एजुकेशन की इतनी पावर है, जब एक इंसान, एक औरत, एक गर्ल एजुकेट हो जाती है तो वो इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, इनको नहीं सहती है। क्योंकि क्राइम जो है वो, अगर कोई इंसान क्राइम कर रहा है उससे बड़ा है वो दोषी, उससे बड़ा वो होगा जो उसको सहन कर रहा है। तो एजुकेशन ये एबिलिटी हमें देती है, हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा पाए, क्योंकि हमें अच्छे से पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। एक इंसान जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करता है। तो यही है कि वुमेन जो है वो अपनी आवाज़ उठाएगी अगर उसके साथ कोई भी इनजस्टिस या अन्याय हो रहा है तो। और इससे क्या होगा, सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब मिलेगा। तो इसलिए सभी वुमेन को एजुकेट होना ज़रूरी है, इससे वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बढ़ेगा। बात करें अपलिफ्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये तो हम इस डिस्कशन से ही समझ गए हैं, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन होगी तो बहुत सारे इलिटरेट जो पीपल है वो सफ़र करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इनजस्टिस, उनको कोई जो है वो ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, उनको जो है वो नीचे इन नज़रों से देखा जाता है कि ये तो छोटे लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता, अनपढ़ गवार टाइप उनको बोल दिया जाता है। बट अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो इससे क्या होगा, वो लोग एजुकेटेड होंगे और अल्टीमेटली जो है वो ये इनका जो सेक्शन है होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनका भी अपलिफ्टमेंट होगा, वो भी जो है वो सेल्फ अर्निंग कर पाएंगे, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो पाएंगे, इंडिपेंडेंट सॉरी। बात करें कम्युनिकेशन की, तो एजुकेशन और कम्युनिकेशन इसमें भी रिलेशन है। तो जो गुड एजुकेशन होगी तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों के साथ। इससे क्या होगा, हमारी जब एजुकेशन अच्छी होती है तो हमारे पास बहुत सारी नॉलेज होती है, हम किसी भी टॉपिक पर इजीली बोल पाते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, जैसे स्पीच, और उससे हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बनती है। जो एजुकेटेड पर्सन होगा वो आपने देखा होगा एकदम सीधा और वो क्लियर चीज़ों को बोलता है, बिना रुके वो क्लियर चीज़ों को बोल जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में चीज़ें दिखती है, क्योंकि पर्सन का एजुकेटेड होना उसे कॉन्फिडेंट फील कराता है और उसे कंफर्टेबल होता है बहुत सारे लोगों के बीच में, पब्लिक गैदरिंग में, सेमिनार्स में, कि वो आसानी से बोल पाए। आपने काफ़ी जगह देखा होगा, एक टीचर को भी आप देख सकते हो, वो क्लासरूम के अंदर या फिर असेंबली हॉल में बिना किसी झिझक के इजीली कोई भी टीचर होता है वो बोल देता है, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है। और भी अदर चीज़ें हैं लाइक राइटिंग ईमेल, लेटर, टाइपिंग मैसेजेस, रीडिंग मैगजीन, न्यूज़पेपर, और जो स्मार्टफोन है उसको यूज़ करना, ये सब भी पॉसिबल नहीं होता अगर हमारे पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं होती। तो एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है कि ये बेसिक एजुकेशन से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर आपको गुड एजुकेशन मिलेगी तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी पर। बात करें 7 स्फीयर है सोसाइटी के, 7 स्फीयर, जो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, फैमिली, सेलिब्रेशन, मीडिया, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट। आगे देखें तो बात अब हम अपनी जो मेन हमारा टॉपिक है कि इम्पैक्ट क्या होता है एजुकेशन का सोसाइटी पर। तो एजुकेशन जो है वो फाउंडेशन है, जितने भी स्किल डेवलपमेंट इफर्ट्स होते हैं, और इसका जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है सोसाइटी के ऊपर। नेगेटिव की भी हम बात करेंगे, पर मेनली हम यही कहेंगे कि एजुकेशन अगर उसका सही मायने में देखा जाए तो एजुकेशन कभी भी नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं डालेगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे होता है ये भी हम जानेंगे।
तो पॉजिटिव में देखें तो एजुकेशन जो है वो बेटर सोसाइटी को बिल्ड करने में हेल्प करती है, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन होंगे तो उनके अच्छे मोरल एथिकल वैल्यूज़ होगी कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। और जो लोग कम एजुकेटेड होते हैं या इलिटरेट होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि वो सुपरस्टिशन की और डोमेस्टिक वायलेंस, पुअर हेल्थ, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, वो इन सब में फंसे रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत, वो इन्हीं सब में फंसे रहते हैं। उनको यही चीज़ें जो है वो सही लगती है। तो एजुकेशन जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है मैन वुमेन को कि वो एक बेटर सोसाइटी को बना पाए, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाए और एक बेटर लाइफ जिए विद ए गुड एजुकेशन। अब बात करें तो एजुकेशन एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ ए सोसाइटी। तो एजुकेशन तो इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन सोसाइटी का, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम जो हमने अभी देखी कि पुअर हेल्थ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें आई जाती है। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप एजुकेटेड हो। एजुकेशन लेट्स पीपल रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हेल्प बिकम द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। अगर एजुकेटेड पर्सन है, उसे गुड एजुकेशन मिली है, तो वो अपनी फैमिली को भी संभालता है, अपनी भी वो सेल्फ फंडिंग से सेल्फ सफिशिएंट बनता है, फिर वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो हम बोल सकते हैं एजुकेशन एक्ट एज बैकबोन ऑफ अ सोसाइटी। बात करें एजुकेशन जो है वो इंक्रेज करती है इनोवेशन को, नए नए जो आविष्कार होते हैं, नई नई चीज़ें आती है, और क्रिएटिविटी को जो है वो ये इंक्रीज़ करती है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही है इनोवेशन, कुछ नया आना, कुछ नया बनना। तो जब पीपल जो है वो स्किल्ड होंगे और उन्हें पता होगा कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, तो वो इनोवेशन कर सकते हैं। उनके अंदर क्रिएटिविटी खुद डेवलप होगी, क्योंकि क्रिएटिविटी भी कैसे आती है, जब हमें प्रायर बेसिक नॉलेज होती है किसी चीज़ की और फिर हमारा इंटरेस्ट बिल्ड हो, तो क्रिएटिविटी हर इंसान के अंदर आ सकती है। एजुकेटेड पीपल ऑलवेज फाइंड ए सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ बेटर टेक्निक्स। एजुकेटेड पीपल जो है वो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके जो है वो करेक्ट और एक बेटर अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलते हैं। उन्हें पता है कि इसका बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। अब बात करें एजुकेशन कैन क्रिएट बेटर ह्यूमन बींग्स। तो जो है वो एजुकेशन हमने देखा है कि बोला भी जाता है एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड, जिसके थ्रू हम वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। ये लाइन्स थी नेल्सन मंडेला की, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे, उन्होंने ये लाइन बोली थी। तो ये काफ़ी करेक्ट बैठती है इस जगह पर, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन जानता है कि जो अलग अलग प्रॉब्लम लाइफ के अंदर आती है उनको उसे कैसे फेस करना है। और राइट एजुकेशन से ही एक पर्सन के अंदर मोरल वैल्यूज़, गुड मोरल वैल्यूज़ बनती है और वे एक अच्छा इंसान बनता है जो अपनी कंट्री, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचता है और उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है, नेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है। बात करें अंडरस्टैंडिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो एजुकेशन के थ्रू क्या है, हम समझते हैं कि एज अ सोशल बीइंग ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें बैक में सोसाइटी को भी कुछ देना चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो एक बेटर प्लेस में जी पाए, अच्छे से रह पाए। और ये बिलीव भी करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कि हम ये अगर चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तो आगे की जनरेशन को क्या मिलेगा। तो एक पर्सन को इतना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं पता होता, वो जो पहले से कस्टम बिलीव्स हैं उन्हीं को मानकर उन्हीं को सही मानता है, दूसरे इंसान के आइडियाज़ की वैल्यूज़ नहीं करता इतनी। अब बात करें मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, तो एजुकेटेड जो पीपल है उन्हें पता होता है कि जो वर्ल्ड को प्रॉपर रन कराना है, उसे बेटर प्लेस बनाना है, इसके लिए क्या क्या करना होगा, तो वो जो है वो सब करते हैं। तो इसलिए एजुकेशन की हमें नीड होती है। अब बात करें जहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट आए, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आए एजुकेशन का, तो कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी है। हम यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन की नहीं, मॉडर्न एजुकेशन की बात करेंगे, क्योंकि साथ साथ टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें तो टाइम टू टाइम बदलती रही, बट आई थिंक एजुकेशन में वो आपने उसका वे बदलते हुए देखा होगा। एजुकेशन में कोई खास बदलाव नहीं आया। मोरल इम्पैक्ट में आप देखें तो बच्चों के अंदर कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं डेवलप होती आजकल एजुकेशन से, जो आजकल की एजुकेशन चल रही है। लाइक आपने मूवी देखी होगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसके अंदर जब वो रिटन एग्जाम दे रहे होते तो गाना आता है रट्टा मार। तो बस यही चलता आ रहा है, जो बच्चे हैं वो मार्क्स पर फोकस करते हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो भी ट्राई करते हैं कि हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए। बाकी कोई इस चीज़ पर फोकस नहीं करता कि उनके अंदर कितनी वैल्यूज़, कितनी मोरल वैल्यू, कस्टम बिलीफ, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई है, कितना उसने उसकी लर्निंग हुई है, कितना उसने सीखा है। बात करें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जो एजुकेशन है ये हमारी सेंस ऑफ एम्पैथी, कि हम दूसरे का दर्द भी समझ पाए, इसको धीरे धीरे किल करती जा रही है। आपने देखा होगा जैसे रोड पर कोई इंसान है, उसकी लड़ाई हो जाती है, वो किसी को बाइक ने जो है वो किसी गाड़ी में टक्कर मार दी तो उस पर लड़ाई हो गई, तो जो कार वाला इंसान है, गाड़ी वाला इंसान है, वो उल्टा उससे झगड़ेगा,
और क्योंकि वो काफ़ी एजुकेटेड होगा फिर भी वो उससे झगड़ेगा और जो है वो ये नहीं समझेगा कि कुछ गलती भी हो सकती है। अगर वो इंसान किसी प्रॉब्लम में भी आ जाता है तो साथ में जो रिक्शा पुलर वाले या फिर कोई गोलगप्पे वाले भैया वो लोग आ जाते हैं देखने के लिए, बट वो इंसान जो कार में होगा वो नहीं देखेगा, वो उल्टा उसके 2-4 बात बोल के निकल जाएगा। तो ये देखिए आप, बल्कि जो रिक्शा पुलर हुआ या फिर जो गोलगप्पे वाले, ये कम एजुकेटेड लोग होते हैं बट फिर भी इन्हें पता है कि क्या वैल्यूज़ है, क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दूसरा इंसान प्रॉब्लम में है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, कहीं झगड़ा है तो हमें उसको उस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है आजकल इनकी कम जो है वो देखी जा रही है एजुकेशन। लैक ऑफ विजडम भी हम बोल सकते हैं, जैसे बच्चे जो है वो अपने माइंड में सोशल मीडिया हुआ है चीज़ों के थ्रू सिर्फ गार्बेज ही भरता रहता है उनके दिमाग के अंदर, और जो है वो इट एक्सपेक्ट ए स्टूडेंट टू कंप्लीट ह्यूज पोर्शन एंड दैट्स व्हाट स्टूडेंट आर डूइंग बट इन अ रॉन्ग वे। वो किसी और जगह अपना दिमाग लगाते हैं जहाँ उन्हें लगाना चाहिए, जहाँ से उन्हें चीज़ सीखनी चाहिए वो वहाँ नहीं जाते। जिन चीज़ों के उन्हें मना करते हैं वो वहीं पर जो है वो आजकल जा रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन में यही चीज़ें जो है वो चलती आ रही है। जो टीचर है वो भी जो है वो वीडियोस या बहुत ये चीज़ें जो है वो सेंड कर देता है व्हाट्सएप पर कि आप जो है वो इनको देख लो। फिर बच्चे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, कोई सुपरविज़न नहीं, कोई जो है वो कोई चेक करने नहीं आता कि कितना बच्चे ने सीखा है, उसने चीज़ें देखी है, ये काम किया है नहीं। जो असाइनमेंट है वो बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं हमारी जो है वो इंटरनेट की हेल्प से, और वो इजीली कर पाते हैं, बाकी वो कुछ ऐसा सीखते नहीं हैं। बात करें टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की हमने बात करी, बच्चों का जो है वो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, वो फ़ोन में ही लगे रहते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं हम पबजी का, तो बच्चे क्या करते हैं जब ये गेम आए तो अराउंड 4 आवर जो है वो बच्चे 4 to 5 आवर इसी गेम में घुसे रहते थे। तो अपने पूरे दिन में समझ लीजिए आधा दिन वो इसी गेम में घुसे हुए हैं, और बाद के जो आधा दिन है वो ये सोचने में निकालते हैं कि काश मैंने वो बंदूक ले ली होती, उस बंदूक को कैसे यूज़ करते हैं, उस जगह पे जाके कैसे खेलते हैं, किसको आउट करना है। तो ये देखिए ये क्या होता है, टू मच एक्सपोजर हो रहा है, और जो है वो टीचर भी स्टूडेंट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, सिर्फ वो अपनी ऑनलाइन के क्लासेस लेते हैं और निकल जाते हैं। उनका एक क्या होता है जो ह्यूमन कनेक्शन है, पर्सनल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन है, ये जो है वो नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह नेचर की, जैसे बच्चे पूरे दिन फ़ोन में रहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन आ गई है तो उसी से पढ़ाई कर रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से घर के अंदर ही। तो इससे क्या है, साई नेचर बच्चों का बनता रहा है, सोशल वैल्यूज़ जो है वो कम होती जा रही है, कैसे दूसरों से कोऑपरेशन करना है, कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ें वो भूलती जा रहे हैं एक ना एक तरीके से। डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का रूट आइडिया ये था कि जो सारे सिटीज़न हैं वो सोसाइटी को एक बेटर प्लेस में ले जा पाए, बट जो स्टूडेंट है वो आजकल इसी तरह की आइडियोलॉजी के साथ जी रहे हैं कि जो दे थिंक अबाउट दैम सेल्फ और ओनली अबाउट दैम सेल्फ। तो ये चीज़ें जो है वो बढ़ती जा रही है, नेगेटिव जो है इन्फ्लुएंस थे एजुकेशन के सोसाइटी पर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।